देखिए आईसीटी वाले पार्ट में हार्डवेयर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इस हार्डवेयर वाले भाग में देखो अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है और किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो ये वाला भाग हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अभी तक हम कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 हार्डवेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए पहला जो हार्डवेयर था उस हार्डवेयर का नाम हमने सीपीयू डिफाइन किया। तो ये सीपीयू के बाद में इनपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के बाद में आउटपुट डिवाइस के बोल दे यार, किसी को बाहर होगा ना कोई आउटपुट ना दे रहो बोला बालक बुलाइए किसी को बोले चलिए देखिए आज एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि इस वाले भाग का अगला टॉपिक आता है हार्डवेयर का। और इस टॉपिक का जो नाम आता है उसे नाम दिया गया है आपका मेमोरी। देखिए अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस वाले भाग में से। देखिए बहुत सारे एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी कौन कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में काम में ली जाती है, एक मेमोरी को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। कौन चलाएगा ये तुम्हारा टीवी? कहाँ है बटन? रिमोट तो है ही ना यहाँ। बोल अरे सबसे लास्ट पे कोई बुला के लाओ भाई, टीवी चलाओ इनका है और क्या टीवी है? चलिए देखिए देखो समझो। देखिए जब भी हम किसी भी कंप्यूटर की बात करते हैं तो एक कंप्यूटर में किसी भी डेटा को जब हम प्रोसेस करने की बात कर रहे हैं या कोई भी आउटपुट जब आ जाता है तो आउटपुट को हमें अगर स्टोर करना हो तो हमें कंप्यूटर में एक स्थान की आवश्यकता होती है। तो जैसे जिस तरह से हमें याद रखने के लिए हमारे पास में मेमोरी की ज़रूरत होती है तो ये समान रूप से किसी भी कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए या किसी भी डेटा को संग्रहण करने के लिए हमें एक स्थान की आवश्यकता होती है और उस स्थान को हम कंप्यूटर में जिस नाम से जानते हैं वो आपका मेमोरी वाला भाग होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए मेमोरी और उसमें लिखिए, हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए मेमोरी में लिखिए मेमोरी में लिखिए एक कंप्यूटर में एक कंप्यूटर में मेमोरी का तात्पर्य है एक कंप्यूटर में मेमोरी का तात्पर्य एक ऐसे भाग से होता है। मेमोरी का तात्पर्य एक ऐसे भाग से होता है एक ऐसे भाग से होता है जिसका उपयोग डेटा एवं सूचनाओं को अस्थायी या स्थायी रूप से स्टोर करने हेतु स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने हेतु किया जाता है। स्टोर करने हेतु किया जाता है। स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंप्यूटर में मेमोरी
कंप्यूटर में मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कंप्यूटर में मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। देखिए, जब भी हम किसी भी कंप्यूटर की बात करें तो एक कंप्यूटर में जो मेमोरी वाला भाग होता है वो मुख्यतः कितने तरह से परिभाषित है? दो तरह से होता है। देखिए, यहाँ पे समझिए, पहला जो भाग आता है उस वाले भाग को हम कंप्यूटर की या तो हम कौन सी मेमोरी कहते हैं? इंटरनल मेमोरी। तो ये पहला जो भाग आता है उसे हम कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आंतरिक मेमोरी कह सकते हैं। और इसी मेमोरी को हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी या फिर इसी पार्ट को हम कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी? प्राइमरी। या इसी वाले भाग को हम कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी कहते हैं? मुख्य मेमोरी कहते हैं। तो पहला जो भाग आपका काम में लिया जाता है उस वाले भाग को हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या फिर कौन सी मेमोरी कहते हैं? मुख्य मेमोरी कहते हैं। और दूसरा जो भाग आपका यहाँ पर काम में लिया जाता है उसे कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जान सकते हैं। हिंदी में इस वाले भाग को हम कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी कहते हैं? बाह्य मेमोरी। या इसी को कंप्यूटर की जिस मेमोरी के नाम से जाना जाता है वो कौन सी कहा जाता है? सेकेंडरी मेमोरी। या फिर इसी को हिंदी में कौन सी? सहायक। और आजकल इसका उपयोग कौन से कार्य के लिए किया जाता है? बैकअप कार्य के लिए, इसलिए इसे बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। देखिए, जब आप किसी भी शॉप पर मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो मोबाइल की शॉप पे हम जब भी कोई फ़ोन खरीदने जाते हैं तो हम मेमोरी के बारे में चर्चा जरूर करते हैं। और जब हम मेमोरी के बारे में चर्चा करते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि इसमें इंटरनल मेमोरी कितनी है, या फिर हम यहाँ पर एक्सटर्नल मेमोरी की बात करते हैं कि कितनी और अलग से लगा सकते हैं या कितना बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जब भी मेमोरी की बात करें तो आपके कंप्यूटर में जितने भी भाग होते हैं सभी भाग, ठीक है, एक बोर्ड से जुड़े होते हैं और उस बोर्ड को हम क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर नेट चलता है क्या इसमें? है ही नहीं नेट का। लाओ, कौन है तुम में से हॉटस्पॉट देगा? हाँ, अगल बगल में कोई है? अरे हॉटस्पॉट चालू करो। नाम बताओ, कौन सा है तुम्हारा? कौन सा? गैलेक्सी, वीवो, रियलमी? अच्छा, रेडमी तो आ ही नहीं रहा। अब बता दो कोई सा आ रहा हो तो तुमसे। हराम में मिल रहा है, ले लो। कौन है ये? है? कौन है ये? चलो पासवर्ड बता भाई। हाँ, सतनाम, SATNAM। हाँ, तो संतराम आगे। अरे बात ही नहीं, देखो, SANTRAM, संतराम आगे @ 2022 है, जोड़ लो सारे हैं। चलो, कनेक्ट ना हो, देखो समझो। हैं? चेंज ही नहीं हो रहा। ला तेरा दे दे हराम वाला। बता पासवर्ड। 1 से 9।
ये भी कोई पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। देख वाह हाँ। तो कर हराम में मिल रहा है तो कनेक्ट हो गई है। चलो देखो है, अब देखो, देखिए यहाँ पर आपके कंप्यूटर में, अरे कहोगो हैं बातें ना हैं। देखिए देखिए समझिए, तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर में एक भाग दिखाई देता है और इस तरह से ये भाग आता है जिसे हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे इंटरनली जब कंप्यूटर को हम खोल के देखते हैं तो इस वाले भाग में एक बोर्ड दिखाई देता है और इस तरह का ये बोर्ड आपको आता है। तो ये एक भाग आता है जिसमें ये बहुत सारी चिप लगी होती है, जिसमें कोई कैपेसिटर वगैरह सब कुछ लगा है। तो याद रखना, इस मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी भाग होते हैं, भले ये जो मदरबोर्ड वाला भाग है, इस मदरबोर्ड पर इस जगह तो एक पार्ट लगा होता है जिसका नाम आप क्या कहते हैं, सीपीयू। तो ये जो सीपीयू के बारे में हम लोग कहते हैं ना कि साहब सीपीयू एक माइक्रोचिप है, वो माइक्रोचिप यहाँ लगी होती है इसके अंदर। तो एक छोटी सी चिप आती है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा सीपीयू कैसा होता है। इस वाले भाग में सभी कंपोनेंट है और यहाँ इस मदरबोर्ड पर आने वाले सभी भाग कंप्यूटर के कौन से भाग कहलाते हैं, इंटरनल पार्ट। ये सभी भाग कंप्यूटर के आंतरिक भाग कहलाते हैं, या इन्हीं सभी भाग को कंप्यूटर का कौन सा भाग कहते हैं, मुख्य भाग। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी भाग कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक है। तो कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली जो हम कहते हैं कि साहब इनपुट होता है, इनपुट के बाद प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद आउटपुट। तो ये जो प्रोसेसिंग का जितना भी काम होता है वो सब यहाँ होता है। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी भाग होते हैं वो सब कंप्यूटर के मुख्य भाग या आंतरिक भाग होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि रैम और रोम को कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी कहते हैं, मुख्य मेमोरी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इस जगह क्या लगी होती है, रैम लगी होती है। कि मेमोरी के स्लॉट आते हैं और इन स्लॉट में रैम लगी होती है। तो ये सीपीयू आपको यहाँ पे कहीं भी हार्ड डिस्क नहीं दिख रही, कहीं भी सीडी नहीं दिख रही। तो यहाँ पे जब यहाँ पे आप लोग किसी भी पार्ट में देखो, जब वो देखेंगे हार्ड डिस्क वगैरह की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो कि कोई भी हार्ड डिस्क की बात की जाती है तो हार्ड डिस्क किस तरह से कहाँ पर लगी होती है वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे इस वाले भाग में जैसे ही हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं, अरे धीरे चल रहा है नेट, इंटरनेट चलाकर पढ़ाना इस दुनिया का सबसे भारी काम है। क्योंकि इंटरनेट पर पढ़ना भी बहुत मुश्किल काम है। एक आदमी बड़ी मुश्किल से इंटरनेट पर पढ़कर कंसंट्रेट बनाता है। इतने में देखो ना, इंटरनेट यहाँ पे आप दिमाग लगा के पढ़ रहे हो, एकदम से नीचे से वो पॉपअप खुल जाता है, आता ना, क्या आप अपनी जिंदगी में निराश हैं? आता नहीं है, आता ना है, अरे जय है। ठीक है, आदमी बोलता है कि अगर आप निराश है तो आइए मुझसे बात करिए। आदमी क्या पढ़ाई वढ़ाई की बाढ़ में है, पहले बात ही कर लें, ज़्यादा जरूरी है। देखो यहाँ पे ये जो भाग है, देखो ये ऐसा एक कैबिनेट वाला जो पार्ट आता है, अंदर की साइड आता है, ऐसा खाली आता है। देखो जब ये डिब्बा, इसको सीपीयू कहते हैं ना, एक ऐसा डिब्बा सा आता है। बस इसके अंदर सबसे पहले एक तो क्या लगा दिया जाता है, मदरबोर्ड। और इस मदरबोर्ड से क्या कर दिया जाता है, फिर अलग अलग भाग जो होते हैं वो आपके क्या किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जितनी भी भाग अलग से लगते हैं, जैसे सीडी की लगानी है तो एक ड्राइव अलग से लगा देते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट आपके अलग अलग भाग, जैसे आगे पहले क्या आती थी, सीडी लगाने का, डीवीडी लगाने का, ये तो आजकल तो लैपटॉप जो यूज करते हैं उसमें ना तो सीडी ड्राइव आता है, आजकल तो सीधा ही क्या लगता है, पेन ड्राइव लगता है। तो ये भाग आपका यूज करता है। तो हमेशा याद रखना, इस वाले भाग मदरबोर्ड के ऊपर आने वाले, ये मदरबोर्ड पर आने वाले सभी भाग आंतरिक भाग होते हैं और इनसे जुड़कर कार्य करने वाले सभी भाग कंप्यूटर के कौन से, बाह्य भाग कहलाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग डालो,
इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी। इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में लिखो, इस मेमोरी को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। इस मेमोरी को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, जिसका उपयोग एक कंप्यूटर में प्रोसेसिंग से संबंधित कार्य करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह दो प्रकार की होती है। देखिए, जब भी किसी भी कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी की बात होती है तो ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार के। पहला जो भाग आता है जिसका नाम होता है रैम, और दूसरा जो भाग आता है जिसे हम क्या कहते हैं? रोम। देखिए, तो परीक्षा में कई बार आपके रैम और रोम से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है, कौन सी मेमोरी स्थायी होती है। तो यहाँ पे देखो, पहला जो भाग आता है उस वाले भाग को हमने कहा कि साहब रैम में होती है, और इस रैम का जो पूरा नाम यहाँ पर होता है उसे नाम दिया जाता है क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, पहला जो भाग आपका यहाँ पर काम में लिया गया है उसे नाम दिया गया रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अब ये होती क्या है या इसे यूज क्यों करते हैं? देखिए, जब भी किसी भी रैम की बात करें तो रैम को कंप्यूटर की, हम कहते हैं कि साहब रैम कंप्यूटर की कैसी मेमोरी होती है? अस्थायी। या ये मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी कहलाती है? वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। तो ये वॉलेटाइल का मतलब होता है जिसका डेटा डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, कंप्यूटर में जो भी डेटा प्रोसेस किया जाता है, या हम कहते हैं कोई भी डेटा जो इनपुट करते हैं वो सबसे पहले एक भाग में जाकर लोड होता है, और उस मेमोरी को कंप्यूटर की हम रैम कहते हैं। अब कंप्यूटर में कोई भी मेमोरी भाग लगा लो, कोई हार्ड डिस्क लगा लो, सीडी लगा लो, लेकिन कंप्यूटर तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसमें क्या नहीं हो? रैम नहीं हो। जब तक अगर आपकी रैम नहीं है तब तक कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पे आजकल आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम कोई फ़ोन खरीदते हैं तो उससे पूछते हैं भाई साहब इसमें कितनी जीबी की रैम है। अब हम कहते हैं साहब 1 GB की है, 2 GB की है, 4 GB की है, 8 GB की है। जबकि रैम में हम डेटा का संग्रहण तो करते ही नहीं है। कभी किसी ने रैम में डेटा सेव किया ही नहीं, क्योंकि उसमें होता ही नहीं है। कि रैम का डेटा केवल तब तक है जब तक हम कंप्यूटर को ऑन करके रखना है। जैसे अभी की बात करें, अभी आप लोग इस क्लास में बैठे हैं, तो इस क्लास में स्थायी रूप से बैठे हैं या अस्थायी रूप से? जैसे ही क्लास खत्म होगी आप अपने घर चले जाओगे, और जब भी आपको फिर से पढ़ना होगा वापस यहाँ आओगे। तो यहाँ पर इस स्थान पर आपकी केवल प्रोसेसिंग होती है। जब जब प्रोसेसिंग होगी तब तब आपको यहाँ बुलाया जाता है। वैसे ही कंप्यूटर में जब जब प्रोसेसिंग होती है तो डेटा और प्रोग्राम को एक मेमोरी में लोड कर दिया जाता है, और उसे हम रैम कहते हैं। इस मेमोरी का डेटा कंप्यूटर के बंद होते ही अपने आप क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है।
इसलिए प्रश्न पूछा जाता है कि कंप्यूटर को बंद करने के बाद रैम में क्या होता है। तो रैम में कुछ नहीं होता, सब कुछ क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। लिखो रैम, पहला लिखो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में लिखे रैम को कंप्यूटर की, रैम को कंप्यूटर की, रैम को कंप्यूटर की अस्थायी, रैम को कंप्यूटर की अस्थायी, अस्थायी या अस्थायी या वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। अस्थायी या वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इस मेमोरी में प्रोसेस किए गए डेटा को, इस मेमोरी में प्रोसेस किए गए डेटा को, प्रोसेस किए गए डेटा को पावर सप्लाई के, पावर सप्लाई मतलब बिजली, पावर सप्लाई के खत्म होने के बाद, पावर सप्लाई के खत्म होने के बाद डिलीट कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। पावर सप्लाई के खत्म होने के बाद, पावर सप्लाई के खत्म होने के बाद डिलीट कर दिया जाता है। तो हम जैसे ही कंप्यूटर को हम बंद कर देंगे तो डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। जैसे अभी मैं एक प्रोग्राम चला रहा हूं, ये जो प्रोग्राम चल रहा है इस पे जो डेटा है वो आपका कैसा, स्थायी है या अस्थायी है, अस्थायी है। जैसे मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, आउटपुट दो प्रकार का होता है, एक तो स्थायी होता है और दूसरा अस्थायी। तो स्क्रीन पर दिखाई देने वाला आउटपुट अभी कैसा है, अस्थायी। जैसे मान लो कि आपको इसको बंद करें, जैसे ही मैं बंद करने के लिए कहता हूं तो ये पूछता है कि करंट फाइल सेव नहीं है, क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं क्या। ठीक है, जब सेव करेंगे तब की बात करता है, स्टोर करना कहलाता है वो। अभी तक आपका ये जिस भाग में है, अभी कौन से भाग में, ये रैम में। ठीक है, जैसे ही आप कंप्यूटर के अंदर कभी भी कोई भी कार्य करेंगे तो यहाँ पर आप लोग यहाँ देखेंगे कि जितने भी प्रोग्राम चलते हैं वो इस तरह से दिखाई देते हैं। तो ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग में आप देखिए कि ये एक पार्ट लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है, मेमोरी। ये मेमोरी लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, डिस्क लिखा हुआ है। तो मेमोरी जो है, मेमोरी का तात्पर्य कंप्यूटर में मुख्य रूप से, कंप्यूटर में मेमोरी का तात्पर्य मुख्य रूप से रैम से होता है और डिस्क का तात्पर्य किससे होता है, हार्ड डिस्क से होता है। देखिए, जब तक प्रोसेस चलेगी डेटा तब तक किस में रहेगा, रैम में। अब देखो यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम चला रखा है, नोट चला रखा है, ऐसा कोई भी प्रोग्राम, जैसे ही मैं यहाँ पे देखो गूगल क्रोम को बंद कर देता हूँ, अब देखना गूगल क्रोम को, जैसे मैंने गूगल क्रोम चला रखा था और इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ तो यहाँ पे इस वाले पार्ट से ऑटोमेटिकली गूगल क्रोम क्या हो गया, हट गया। तो आपके जितने भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं वो सब प्रोग्राम रैम में लोड होकर कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, रैम के अंतर्गत, रैम के अंतर्गत, रैम के अंतर्गत सीपीयू द्वारा, रैम के अंतर्गत सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले, सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले डेटा एवं निर्देशों को,
डेटा एवं निर्देशों को लोड किया जाता है। डेटा एवं निर्देशों को लोड किया जाता है। डेटा एवं निर्देशों को लोड किया जाता है। अगला पॉइंट लिखो। रैम में दो प्रकार की होती है। रैम में दो प्रकार की होती है। अब देखो समझो, किसी भी कंप्यूटर में जो रैम की बात की जाती है तो रैम को दो भागों में बांटा गया है। एक रैम जो काम आती है उसका नाम होता है एस रैम और दूसरा नाम कौन सा होता है, डी रैम होता है। आजकल प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं। देखिए देखो, एस रैम का मतलब होता है आपकी कौन सी रैम होती है, स्टैटिक रैम, और डी रैम का मतलब आपकी कौन सी रैम कहलाती है, डायनामिक रैम कहलाती है। तो ये आपके पिछले कई अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं इन दोनों के बारे में। तो हम कह रहे हैं कि साहब रैम की कहानी को दो भागों में बांटा गया है, पहला एस रैम और दूसरा कौन सा, डी रैम। अब एक चीज बताओ, हमारे कंप्यूटर में जो रैम काम में लेते हैं उस रैम की क्षमता, कैपेसिटी सीमित होती है या असीमित होती है? एक कंप्यूटर में जो रैम हम काम लेते हैं उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। हम कहते हैं 1 GB की रैम है तो उसकी क्षमता कितनी है, 1 GB। अब जैसे इस क्लास की क्षमता सीमित है या असीमित है? सीमित है कि यहाँ पे एक लिमिट तक ही आप यहाँ पे प्रोसेस हो सकते हो। तो पहले जो कंप्यूटर काम आते थे उन सभी कंप्यूटर में एक रैम काम आती थी, वो कौन सी थी, एस रैम। और इस रैम में डेटा को तब तक रखा जाता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। कंप्यूटर चालू है तब तक यहाँ डेटा रहेगा। अब जैसे मान लो ऐसा समझो कि अगर आप कहेंगे कि साहब हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कोचिंग खुला हुआ है, तो क्या आपके अलावा इस क्लास में किसी और को बैठाकर पढ़ाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि आप तो तब तक बैठे हैं जब तक कोचिंग शाम को बंद नहीं हो जाता। आप सुबह ही आ गए, खुला तब से लेकर अब तक यहाँ हो, तो इसमें और किसी को प्रोसेस कैसे करें? ठीक है, तो आजकल हमारे जो कंप्यूटर या डिवाइस बनी उनमें समस्या है कि आजकल हमारी कहानी है कि हम कंप्यूटर को बंद नहीं होने देते। आजकल हम मोबाइल फोन काम लेते हैं, वो बंद ही नहीं होने देते। जैसे बंद होने वाला होता है चार्जर लगा देते हैं। तो कई लोग तो पावर बैंक भी साथ में लेकर चलते हैं कि कहीं बंद ना हो जाए। तो इस केस में मेमोरी तो लिमिटेड है लेकिन डेटा तो प्रोसेस हुआ जा रहा है। तो आजकल जो मेमोरी काम में ली जाने लगी वो मेमोरी कौन सी है, डी रैम। ये अभी ग्राम सेवक के पेपर में सवाल आया था, आजकल मुख्य मेमोरी के रूप में कौन सी रैम काम आती है, डी रैम। अब लेकिन होता क्या है, ठीक है, प्रश्न बनता है कि आजकल जो रैम के कौन से प्रकार को नियमित अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने देखा कंप्यूटर चालू करने के बाद कई लोग रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि साहब रिफ्रेश हम करते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, कंप्यूटर अपने आप करता है। मतलब कंप्यूटर 1 सेकेंड में हजारों बार रैम को रिफ्रेश करता है। तो रिफ्रेश करने से होता क्या है, रिफ्रेश करने से पुराना डेटा चला जाता है और नया डेटा के लिए जगह हो जाती है। भाई जैसे समझो कि अगर आप यहां से चले जाओ तो दूसरे लोग आ जाएंगे, फिर आप चले जाओगे तो फिर दूसरे लोग आ जाएंगे। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चलता रहता है। तो प्रश्न आता है कि एस रैम और डी रैम में से किस रैम को नियमित अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? बताओ, एस रैम या डी रैम? एस रैम या डी रैम? एस रैम या डी रैम? डी रैम होती है। नाम से पता चल रहा है डायनेमिक। डायनेमिक बोले तो परिवर्तनशील। एस रैम कहते कि मेरा डेटा तब तक रहेगा जब तक कंप्यूटर को बंद नहीं कर दो। ये समस्या को दूर करने के लिए तो कौन सी रैम बनी, डी रैम। तो याद है कि एस रैम और डी रैम में से कौन सी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? एस रैम या डी रैम? एस रैम या डी रैम? एस रैम या डी रैम? एस रैम और डी रैम में से तेज कौन सी होती है? एस रैम हो गया, डी रैम? एस रैम, क्योंकि इसे बार बार क्या नहीं करना पड़ता,
रेफरेंस। भाई आप अगर एक चीज समझो, मुझे आपको पढ़ाना है और अगर आप यहीं बैठे रहो तो मुझे पढ़ाने में समय कम लगेगा या ज्यादा? कम। एक ये होता है कि आप जाओ फिर आओ, फिर घर जाओ फिर आओ, फिर घर जाओ फिर आओ, तो जाने आने में समय ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। वैसे ही रैम में पहले रिफ्रेश करो फिर प्रोसेस करो, फिर रिफ्रेश करो फिर प्रोसेस करो, फिर रिफ्रेश करो, तो बोले 2 काम करना पड़ता है। और जब 2 काम करने पड़ेंगे तो धीरे धीरे स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि एसरैम और डीरैम में से स्थायी कौन सी होती है? एसरैम या डीरैम? एसरैम और डीरैम में से स्थायी कौन सी होती है? एसरैम या डीरैम? एसरैम या डीरैम? एसरैम या डीरैम? एसरैम या डीरैम? अरे एसरैम या डीरैम? अरे एसरैम या डीरैम? दोनों ही कैसी है? दोनों का ही डेटा कंप्यूटर बंद करते ही क्या हो जाता है? डिलीट। भाई आपने कहा कि कोचिंग खुलने के बाद से लेकर बंद होने तक यहीं रहेंगे, लेकिन बंद करेंगे तो जाना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा? जाना पड़ेगा। लिखो, एक साइड में एसरैम, दूसरी साइड में अंतर करते हुए लिखना है। 2 पॉइंट लिखने हैं, अंतर करते हुए लिखना है। एक साइड में एसरैम, दूसरी साइड में डीरैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अंतर करते हुए लिखना है, एक साइड में एसरैम, दूसरी साइड में डीरैम। एसरैम में पहला पॉइंट लिखो, रैम के इस प्रकार को, रैम के इस प्रकार को बार बार रिफ्रेश करने की, बार बार रिफ्रेश करने की, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता, आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती है। बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डीरैम का पहला पॉइंट, डीरैम का पहला पॉइंट इसमें लिखिए, रैम के इस प्रकार को, रैम के इस प्रकार को नियमित अंतराल के बाद, रैम के इस प्रकार को नियमित अंतराल के बाद, नियमित अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। नियमित अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। एसरैम का दूसरा पॉइंट लिखो, एसरैम में दूसरा पॉइंट, यह डीरैम की तुलना में, यह डीरैम की तुलना में, यह डीरैम की तुलना में अधिक तेज, यह डीरैम की तुलना में अधिक तेज तथा, अधिक तेज तथा महंगी होती है। अधिक तेज तथा महंगी, कॉस्टली, अधिक तेज तथा महंगी होती है। डीरैम में लिखिए, यह एसरैम की तुलना में, एसरैम की तुलना में, एसरैम की तुलना में धीमी तथा, एसरैम की तुलना में धीमी तथा सस्ती होती है। एसरैम की तुलना में धीमी तथा सस्ती होती है। एसरैम का तीसरा पॉइंट लिखिए, एसरैम का उपयोग, एसरैम का उपयोग आजकल, एसरैम का उपयोग आजकल, बोर्ड पे देखो, कैश मेमोरी में किया जाता है। आजकल एक नई प्रकार की मेमोरी होती है, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी,
और वो मेमोरी कैशे मेमोरी भी कह सकते हैं, कैश मेमोरी भी कह सकते हैं। कैश मेमोरी में किया जाता है, कैश मेमोरी में किया जाता है। लास्ट पॉइंट लिखो डी रैम का। डी रैम का उपयोग, डी रैम का उपयोग आजकल, डी रैम का उपयोग आजकल मुख्य मेमोरी के रूप में, डी रैम का उपयोग आजकल मुख्य मेमोरी के रूप में किया जाता है, मुख्य मेमोरी के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है एस रैम और डी रैम के बारे में। अब देखो अगली जो मेमोरी कंप्यूटर की काम में ली जाती है, तो ये प्राइमरी मेमोरी में अगला जो भाग आता है रोम का आता है। और रोम का जो पूरा नाम होता है जिसे आपकी कौन सी मेमोरी कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और ये रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर की कैसी मेमोरी, अस्थायी, या इसी को कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे कि रोम एक रीड ओनली मेमोरी होती है और इसे केवल पढ़ने के काम लेते हैं। लेकिन होती क्या है, देखिए पहली चीज तो यहाँ पे समझिए कि ये स्थायी होती है तो हम क्यों नहीं काम लेते। तो जो रोम है, रोम को कहा जाता है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी। ये कंप्यूटर के लिए बनी है, इसमें कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं और ये कंप्यूटर की ही स्थायी मेमोरी होती है। तो ये है रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहलाती है क्योंकि इस मेमोरी में हम यूजर किसी भी डेटा को राइट नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो साहब ये होती क्या है, पहली चीज तो समझो, क्या रोम अलग से आती है? कभी किसी दुकान पे जाके कहो भाई साहब रोम दे दो, हाँ नहीं होता। तो एक्चुअल में रोम अलग से आती नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे जब कंप्यूटर में रोम की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए जब भी किसी भी कंप्यूटर पे रोम और रैम की, रैम तो अलग से मिल जाती है। आपने एक स्लॉट देखा था और स्लॉट के अंदर क्या लगाई जाती है, रैम। लेकिन जब रोम की बात करें तो यहाँ पे इस वाले भाग में जब देखिए रैम की बात करते हैं हम, जो रैम किस तरह से आपको दिखाई देती है, क्या होगा, राम ऑन मदर खाओगो खुल जा है। देखो यहाँ पर इस तरह से ये आपकी मेमोरी आपको दिखाई देती है, रैम। अब देखो रैम की कहानी अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो इसमें रैम को देखो निकाल भी सकते हैं, ठीक है, और फिर वापस से क्या कर दो, चेंज कर दो। इस तरह से ये रैम, हरे कलर की जो रैम आपको दिखाई देती है। अब रैम की कहानी तो एक अलग से चिप आपके सेमीकंडक्टर मेमोरी या चिप के रूप में अवेलेबल है। अब रोम अगर आप देखेंगे तो रोम एक छोटी सी माइक्रोचिप होती है। अगर रोम की कहानी अगर आप देखेंगे तो रोम आपके, ठीक है, रोम की जब आप बात करोगे तो रोम एक छोटी सी माइक्रोचिप होती है जो मदरबोर्ड पे लगी होती है। जैसे आपको अगर यहाँ से ये दिखाई दे रहा होगा तो हाथ इसमें चिमटे में पकड़ी हुई एक काले कलर की छोटी सी क्या दिखाई दे रही है, रोम दिखाई दे रही है। ये छोटी सी रोम है। तो इस तरह से एक रोम आपको दिखाई देती है जो हम यूज करते हैं, इस तरह से छोटी सी चिप। तो ये निर्माण के समय आपके किस पे लगा दी जाती है, मदरबोर्ड, अलग से नहीं बनती। जैसे आज हमारी बात करें तो आज हमारी अगर बात करें, अगर किसी इंसान की किडनी खराब हो जाए, बताओ बदल सकते हैं क्या, हाँ या नहीं? तो ये भगवान ने वैसे ही दो दे रखी है, भले एक खराब हो जाए तो एक से काम चला लेना, नहीं दोनों खराब हो जाए तो बदल भी लेना। अगर इंसान की आंखें खराब हो जाए बदल सकते हैं क्या? इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाए बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं। सनम रे फिल्म ना देखी तो उनने बदल देते हैं। लेकिन कभी तुम सुने हो कि इंसान का दिमाग खराब हो गया है और दिमाग बदल सकते हैं? कभी सुना होगी यहाँ पे गांव के अंदर कि भाई गांव शहर गए तो इसका दिमाग बदलवा के लाए,
है? कभी किसी हॉस्पिटल में लिखा मिला हो कि यहाँ उचित दरों पे दिमाग बदले जाते हैं? हैं? बदल सकते हैं क्या दिमाग? बताओ। नहीं, क्योंकि भगवान ने हमें भेजा, भेजे के साथ भेजा और भेजे में कुछ ना कुछ लिख कर भेजा है। बोले कि बाकी सब में बदलाव कर लो लेकिन दिमाग में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और अगर इसके साथ छेड़छाड़ की तो रोड पे पत्थर मारते हुए मिलोगे। ठीक है, होता ना कि कई जनों का दिमाग खराब हो जाता है तो रोड पे पत्थर मारते हुए मिलते हैं। तो यहाँ पे इसमें एक बदलाव करना हमारे लिए संभव नहीं होता। वैसे ही रोम होती है, ये रोम को निर्माण के समय बनाकर उस मदरबोर्ड पे रख दिया जाता है। लेकिन साहब इसमें होता क्या है? इस रोम में वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी होते हैं, जिनके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं करता है। जैसे पहले मोबाइल फोनों में आपने देखा हो, कई बार फोन चलते चलते बंद हो जाता था, फिर जब चालू नहीं होता था तो दुकानदार कहता भाई साहब इसका सॉफ्टवेयर उड़ गया। अबे सॉफ्टवेयर उड़ गया कहाँ है? तो उड़ने का मतलब वहां से करप्ट हो गया। तो वो अब ऐसा भी नहीं है कि घर जाके वापस डाल लो उसको। वो कहता था सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा। सर्विस सेंटर कौन है? निर्माता। तो आपके कुछ प्रोग्राम में जो होते हैं वो निर्माता निर्माण के समय में लिखता है और उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो रीड ओनली है। जैसे आज के समय की बात करें, मोबाइल फोन सबके पास में होगा, है या नहीं है? तो मोबाइल फोन में देखा होगा जब हम खरीद के लाते हैं तो कुछ प्रोग्राम पहले से आते हैं या नहीं आते हैं? एक इंसान को जब गुस्सा आता है तो सबसे पहले व्हाट्सएप हटा देता है, तो आज से व्हाट्सएप नहीं चलाऊंगा, फिर शाम तक व्हाट्सएप वापस डाल लेता है। है? क्या भाई ये हमने इंस्टॉल किया इसलिए तो हम बदल सकते हैं, लेकिन जो एंड्रॉइड आता है, जो आपके फोन में प्रोग्राम पहले से आते हैं, क्या आप उसे बदल सकते हैं? क्या नहीं बदल। तो वो सारे के सारे जो बदल सकते हैं कि आईफोन के अंदर एंड्रॉइड चला के दिखाओ, डाल सकते हो क्या? एंड्रॉइड की जगह आईओएस डाल के दिखाओ, नहीं बदल सकते, क्योंकि वो आपके प्रोग्राम किस में लिखे हुए हैं? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के प्रोग्राम को रीड किया जा सकता है, राइट नहीं है। आज बहुत सारी जगह रोम काम आती है। ऐसा नहीं कि रोम केवल और केवल ठीक है पहले कंप्यूटर में थे, आज मोबाइल फोन में भी रोम आ गई। ठीक है, आपके जितने भी डिवाइस है जिनमें प्रोग्राम है वो सब रोम में। चाहे एसी की बात करो, हम कहते हैं कि 16 पे चला दो। अभी जो 16 पे चलने के बाद ठंडा करना है या गर्म करना है ये कैसे पता? कहीं ना कहीं तो किसी न किसी प्रोग्राम के माध्यम से हो रहा होगा। सबकी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। तो हर चीज में प्रोग्राम है। जैसे कैमरा देखते हैं, कैमरे में फोटो दिखती है, वो सब सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सब इंस्टॉल किए जाते हैं निर्माण के समय में। ठीक है, पहले भी आपके हर डिवाइस पे रोम आती थी। जैसे आपने देखा पहले नोकिया के फोन आते थे, फोन चालू करते 2 हाथ आते थे, कनेक्टिंग इंडिया। या हाथ कहां से आए भाई? यहाँ पे उसमें कोई मेमोरी कार्ड थोड़ी है, वो लिखा हुआ है, वो कोई प्रोग्राम है, वो जो आपके सांप खेलने वाला गेम है वो कहीं ना कहीं तो था। ठीक है, वो रोम। आजकल रोम का उपयोग खिलौने में भी किया जाता है। ये जो खिलौने आते हैं उन खिलौने में भी करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे आजकल बच्चे हैं वो चलते हैं तो यहाँ पे जूते होते हैं, उनपे गाना चलता रहता है। अब उसमें कोई मेमोरी कार्ड थोड़ी लगा होता है। या फिर एक समय में देखो बचपन में आपने जिद करी होगी तो पिताजी ने आपको वो खिलौना ला के दिया हो, हर माल 35 रुपए वाली दुकान पे से मोबाइल ला के दिया होगा है? ठीक है, एक दबाते थे छैया छैया आता था है? तो उसमें कोई मेमोरी कार्ड आता था क्या? बताओ, नहीं आता था। ऐसा थोड़ी कि साहब हम बड़े हो गए अब तो गाने बदलवा लाओ इसके, क्योंकि वो रीड ओनली मेमोरी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। जिसमें बदलाव नहीं कर सकते वो रीड ओनली है। और वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी है और उस मेमोरी को रोम इसीलिए दिया गया है। बोले ये स्थायी मेमोरी है लेकिन कंप्यूटर की है, ठीक है, हम इससे काम नहीं ले सकते, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। तो लिखिए इसमें रोम में लिखो रोम को कंप्यूटर की रोम को कंप्यूटर की स्थायी रोम को कंप्यूटर की स्थायी या नॉन वॉलेटाइल
या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। स्थायी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इस मेमोरी में उपलब्ध प्रोग्राम इस मेमोरी में उपलब्ध प्रोग्राम पावर सप्लाई के खत्म होने के बाद मेमोरी में उपलब्ध प्रोग्राम पावर सप्लाई के खत्म होने के बाद डिलीट नहीं होते हैं। पावर सप्लाई के खत्म होने के बाद डिलीट नहीं होते हैं। डिलीट नहीं होते हैं। अगला पॉइंट लिखो। रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है क्योंकि रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इस मेमोरी में लिखे प्रोग्रामों को एक यूजर बदल नहीं सकता है, चेंज नहीं कर सकता है। एक यूजर राइट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता है। एक यूजर बदल नहीं सकता है। मतलब हम यूजर इसमें लिखे प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। अगला पढ़ लिखो। रोम के अंतर्गत एक कंप्यूटर की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रोग्राम में होते हैं। एक कंप्यूटर की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रोग्राम होते हैं जैसे, देखो समझो, पहला प्रोग्राम आता है जिसका नाम क्या है, बायोस। और बायोस का पूरा नाम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अभी ये प्रश्न पूछा गया था जो अनुदेशक का पेपर हुआ था, उसमें आया था कि किसी भी कंप्यूटर में बूटिंग से संबंधित जो प्रोग्राम होते हैं वो कहाँ होते हैं, इसमें। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम होता है कि ये एक कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस से संबंधित, किसी भी कंप्यूटर की जो बूटिंग प्रोसेस होती है उससे संबंधित जो प्रोग्राम होता है वो क्या कहलाता है, बायोस। बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को क्या करना, स्टार्ट करना। कोई भी कंप्यूटर तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक इसकी बूटिंग प्रोसेस क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो अगर कोई कंप्यूटर काम करना बंद कर दे मतलब बूटिंग प्रोग्राम कार्य नहीं कर रहा। और एक और प्रोग्राम होता है इस वाले भाग में जिसका नाम क्या कहलाता है, फर्मवेयर कहलाता है। तो यहाँ पे जो निर्माता जितने भी प्रोग्राम लिखता है उनका समूह होता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि निर्माता द्वारा रोम में लिखे प्रोग्रामों का एक समूह। निर्माण के समय निर्माता जो भी प्रोग्राम लिखता है उन प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है, फर्मवेयर। ये दो प्रोग्राम होते हैं, ये दो नाम लिख लो इस।
ऑपरेटिंग उसको बोल देते हैं, जबकि होता है एक तरह का फर्मवेयर का मतलब प्रोग्रामों का समूह। तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया, ड्राइवर भी आ गए, सारे प्रोग्राम आ गए, सब एक साथ डाल देते हैं। ओके नोट। तो याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर में बूटिंग से संबंधित जो प्रोग्राम होता है वो कहाँ स्थित होता है, तो रोम में होता है। कौन सी मेमोरी में? रोम में। और उस प्रोग्राम का नाम क्या होता है? बायोस। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो ये तो यहाँ पे रोम जो हम यूज करते हैं उसके बारे में थी। अब देखो, कंप्यूटर में जो रोम की बात की जाए तो रोम मुख्यतः कंप्यूटर में 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जब भी हम रोम की बात करते हैं तो कंप्यूटर में रोम का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है। ठीक है, पहला जो पार्ट आपका रोम का पार्ट आता है जिसका नाम है पी रोम। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आता है जिसका क्या नाम है? एपी रोम। और तीसरा जो भाग आता है जिसे क्या कहा जाता है? डबल एपी रोम कहते हैं। तो यहाँ पे रोम को 3 प्रकार से परिभाषित किया गया है। आजकल एक नई रोम और आती है, वो मोबाइल फोन में काम आती है, वो आगे पढ़ेंगे। तो पी रोम का मतलब यहाँ पर होता है क्या? पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब यहाँ पर होता है इरेजेबल। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। हम कहते हैं कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और तीसरा जो भाग आपका यहाँ पर आता है जिसे नाम दिया गया कौन सा? इलेक्ट्रिकली, हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे देखो, एग्जामिनर क्या करता है, आप लोगों से या तो इनके पूरे नाम पूछेगा कि किसका पूरा नाम क्या होता है, या पूछ लेगा इनके बारे में। ठीक है, समझिए पहले लिखने से पहले। ठीक है, जब भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमने रोम की कहानी को हमने 3 भागों में बांटा। ठीक है, पहले जो रोम काम आया करती थी उस रोम को हम पी रोम कहते थे। ये जो पी रोम, जिसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है, तो ये रोम का वह प्रकार था जिसे केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। मतलब एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद इसमें कभी भी कोई बदलाव संभव नहीं है। अगर कोई समस्या आ गई, अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर एक नई रोम आई जिसका नाम कौन सा है? ईपी रोम। तो ईपी रोम के अंतर्गत बदलाव करने के लिए पैरा बैंगनी किरणों का उपयोग किया गया। मतलब इस रोम चिप को निकालकर पैरा बैंगनी किरणों के सामने रखा जाता है और पुराना डेटा हटाकर नया डेटा लिख दिया जाता है। लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा काम आने वाली जो रोम है उसका नाम है डबल ईपी रोम। और इस रोम के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम लिखे होते हैं उन सभी प्रोग्रामों को बदलने हेतु आजकल विद्युत तरंगों का उपयोग करते हैं, जिसे इलेक्ट्रिक पल्सेस कहते हैं। फिर मैं एक पॉइंट लिख लो। लेकिन सबसे पहले पी रोम, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें लिखिए रोम के इस प्रकार को
रोम के इस प्रकार को रोम के इस प्रकार को केवल एक बार केवल एक बार एक बार प्रोग्राम किया एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। केवल केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। केवल और केवल एक बार प्रोग्राम निर्माता लिख सकता है, बाद में इसमें चेंज नहीं होता है। दूसरा लिखो ईपीरोम। ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें लिखिए रोम के इस प्रकार में रोम के इस प्रकार में इस प्रकार में लिखे प्रोग्रामों को पैरा बैंगनी लिखे प्रोग्रामों को पैरा बैंगनी किरणों के माध्यम से पैरा बैंगनी किरणों के माध्यम से पैरा बैंगनी किरणों के माध्यम से बदला जा सकता है। पैरा बैंगनी किरणों के माध्यम से बदला जा सकता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि चेंज तो हो सकता है, बदलाव तो हो सकता है, लेकिन बदलाव किससे होगा? पैरा बैंगनी किरणों से होगा। नेक्स्ट लिखिए डबल ईपीरोम। डबल ईपीरोम डबल ईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। इसमें लिखिए इस रोम के अंतर्गत इस रोम के अंतर्गत लिखे प्रोग्रामों को इस रोम के अंतर्गत लिखे प्रोग्रामों को बदलने हेतु विद्युत तरंगों का उपयोग किया जाता है। बदलने हेतु इलेक्ट्रिक पल्सेस विद्युत तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो हम कहते हैं कि ये जो रोम हम काम में लेते हैं, बोले कि इसमें चेंज तो हो सकता है, लेकिन चेंज करने के लिए यहाँ पर कौन सी तरंगे काम आती है? विद्युत तरंगे। ठीक है, जो आपकी पैरा बैंगनी से तो ईपीरोम में हटा सकते हैं, डबल ईपीरोम में ये। एक चीज हमेशा याद रखिए, ये जितनी भी रोम है वो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में आती है, मुख्य मेमोरी में। इसमें से जल्दीबाजी में लोग स्थायी मेमोरी मानकर इसको सेकेंडरी मेमोरी मान लेते हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी का मतलब जिसे हम काम लेते हैं, इनमें से हम किसी को भी काम नहीं लेते।
ये कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है, कंप्यूटर के लिए बनी मेमोरी होती है। तो ये रैम और रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। देखिए आजकल एक और मेमोरी काम आती है कंप्यूटर में, और उस मेमोरी को कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी कहते हैं, कैशे मेमोरी कहते हैं। देखिए आजकल इस मेमोरी के बारे में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कैशे मेमोरी क्या होती है वो हमें समझना। देखिए समझिए इस मेमोरी को हम कैसे डिफाइन करते हैं या इसकी जरूरत क्यों होती है। देखिए कंप्यूटर के अंतर्गत जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, तो कंप्यूटर के अंतर्गत जितना भी डेटा का संग्रहण होता है, वो सारा भाग आपके कंप्यूटर में एक भाग में होता है जिसका नाम क्या था, डिस्क। डिस्क का मतलब कंप्यूटर में किससे, अरे किससे, हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर का कौन सा भाग कहलाता है, स्टोरेज। तो बताइए कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में आएगा या सेकेंडरी मेमोरी में, ये कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी में आएगा, सेकेंडरी मेमोरी में। तो याद रखना यहाँ पर इस वाले भाग में केवल और केवल हम किसकी बात करते हैं, डेटा संग्रहण की बात करते हैं, डेटा स्टोरेज की बात करते हैं। तो इस वाले भाग में हम केवल और केवल डेटा स्टोरेज की बात करते हैं। तो ये अब आपके पास में एक और मेमोरी वाला भाग था जिसे अभी आपने यहाँ पर एक नाम दिया, मेमोरी। और मेमोरी का मतलब अभी मैंने आपको बताया कंप्यूटर में किससे होता है, रैम से। मतलब ये कंप्यूटर का कौन सा वाला भाग है, मुख्य मेमोरी होता है। बताओ आजकल कौन सी रैम काम आती है, एस रैम या डी रैम, आजकल कौन सी मेमोरी काम आती है, एस रैम या डी रैम। डी रैम को नियमित अंतराल के बाद रिफ्रेश करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके जितने भी प्रोग्राम्स, देखो प्रोग्राम स्टोर यहाँ होते हैं, प्रोसेस होने के लिए ये कहाँ पर जाते हैं, आपके कौन से पार्ट में, रैम। लेकिन इन सभी प्रोग्रामों की गणना या इनको पूर्ण जिस भाग में किया जाता है कंप्यूटर के कौन से भाग में कहते हैं, सीपीयू में। और हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि सीपीयू में भी एक मेमोरी होती है और उस मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। अब होता है क्या है कि पहले जो कंप्यूटर्स हम काम ले रहे थे उन सभी कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी में कौन सी रैम थी, डी रैम। अब जब डी रैम की बात करें तो डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, करना पड़ता है। सीपीयू कहता है कि भैया मुझे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, और जब मैं बार बार रिफ्रेश करता हूं तो मेरी प्रोसेसिंग धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो इसलिए आजकल क्या किया गया, एक नई मेमोरी को शामिल किया गया और उस मेमोरी को कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी कहते हैं, कैश मेमोरी। एक कैश मेमोरी को किसके मध्य काम में लिया गया, याद रखना किसके बीच में काम में लिया गया, सीपीयू और मुख्य मेमोरी। तो याद रखना आजकल सीपीयू और मुख्य मेमोरी के मध्य एक मेमोरी होती है जिसे कौन सी मेमोरी कहते हैं, कैश मेमोरी। अब बताओ कैश मेमोरी में कौन सी रैम काम आती है, कैश मेमोरी में कौन सी रैम काम आती है, डी रैम या एस रैम। अभी तो लिखवाया एस रैम का तीसरा पॉइंट, एस रैम का उपयोग कैश मेमोरी में किया जाता है। लिखवाया नहीं लिखवाया, अरे लिखवाया नहीं लिखवाया, ये रंग बिरंगी कॉपियां बनाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, याद भी करना पड़ेगा इन्हें। कौन सी मेमोरी आती है, एस रैम। एस रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है नहीं होती है, एस रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है क्या, ठीक है, एस रैम को रिफ्रेश नहीं किया जाता, इसलिए एस रैम डी रैम की तुलना में तेज होती है या धीमी, तेज होती है। अब होता है क्या है कि जिन प्रोग्रामों को बार बार काम लेते हैं, जिन निर्देशों को बार बार काम लेते हैं, उन्हें इस रैम से कौन सी मेमोरी में लोड कर दिया जाता है, कैश मेमोरी। जब भी सीपीयू गणना करता है तो सबसे पहले डेटा कहाँ ढूंढता है, कैश में, और यहाँ से सीधा प्रोसेस कर देता है सीपीयू में या रजिस्टर में। तो अब इसको क्या नहीं करना पड़ा, रिफ्रेश, और रिफ्रेश नहीं करना पड़ा तो इसकी प्रोसेसिंग क्या हो गई, तेज। और देखो कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम जिन्हें बार बार ओपन करते हैं उन पे क्लिक करते ही ओपन हो जाता है,
क्योंकि वो कौन सी मेमोरी में होते हैं, कैश मेमोरी। और जिन्हें आप बहुत कम प्रोग्राम काम लेते हैं उन्हें ओपन करने में समय क्या लगता है, ज्यादा लगता है, उसको लोड होने में समय क्या लगता है, ज्यादा। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए, जब भी प्रश्न में जल्दी जल्दी शब्द आए, तत्काल शब्द आए, तो यहाँ पे वो एक मेमोरी होती है, और वो मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी। अब बताओ, कैश मेमोरी स्थायी होगी या अस्थायी? कैश मेमोरी स्थायी या अस्थायी? कैश मेमोरी स्थायी या अस्थायी? क्योंकि इसमें किसका उपयोग करते हैं, और SRAM कैसी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। याद रखना, कंप्यूटर में ये क्रम बहुत बार आता है। सबसे तेज मेमोरी कौन, रजिस्टर। कौन, रजिस्टर। फिर कौन, फिर कौन सी, मुख्य मेमोरी। कौन सी, मुख्य। फिर कौन सी, सेकेंडरी। अगला जो राजस्थान पुलिस में अभी क्वेश्चन है, संग्रहण क्षमता के आधार पे कम से ज्यादा में व्यवस्थित करो। सबसे कम मेमोरी किसकी, फिर किसकी, फिर किसकी, मुख्य मेमोरी। फिर कौन सी, सेकेंडरी। आज सेकेंडरी मेमोरी टेराबाइट में भी आती है। तो यहाँ पे हमेशा याद है कि जिस चीज को हम बार बार काम लेते हैं, जल्दी जल्दी काम लेते हैं, उस हेतु CPU और मुख्य मेमोरी के मध्य एक मेमोरी काम में ली गई, और उस मेमोरी को क्या करते हैं, कैसे। एक चीज होती है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, रोटी खाते हैं, रोटी खाते समय कुछ लोगों को छाछ के साथ में रोटी खाने की आदत होती है। तो क्या करते हैं कि छाछ, मतलब एक रोटी खाई, थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा खाया, फिर छाछ भी। अब वही छाछ गिलास में रखी होती है, अब उसको बार बार उठा के पियो, समय ज्यादा लगता है। इसलिए कई जने देखा होगा एक हाथ में छाछ रखते हैं, देखा हो ना, ठीक है, प्लेट नीचे रखी हुई है, छाछ हाथ में है, रोटी खाई और फिर छाछ पी ली। तो मतलब इसको बार बार क्या नहीं करना पड़ा, उठाना नहीं पड़ा, ठीक, उठाने का टाइम बच गया। तो वैसे ही CPU यहाँ रैम से डेटा लोड करता तो पहले उसे रिफ्रेश करना पड़ता, फिर प्रोसेस करना पड़ता। तो इसलिए जब भी जल्दी जल्दी की बात करें तो वो आपकी कैश मेमोरी है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो, कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी लिखो, यह CPU तथा यह CPU तथा मुख्य मेमोरी, CPU तथा मुख्य मेमोरी के मध्य, CPU तथा मुख्य मेमोरी के मध्य उपलब्ध एक मेमोरी है। CPU तथा मुख्य मेमोरी के मध्य उपलब्ध एक मेमोरी है, उपलब्ध एक मेमोरी है जिसका उपयोग CPU द्वारा बार बार उपयोग में लिए जाने वाले, बार बार उपयोग में लिए जाने वाले, उपयोग में लिए जाने वाले निर्देशों को, उपयोग में लिए जाने वाले निर्देशों को जल्दी जल्दी उपलब्ध करवाने हेतु, जल्दी जल्दी उपलब्ध करवाने हेतु, उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है, जल्दी जल्दी उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है।